रात्रि में मैं किस प्रकार से माता कामाख्या की साधना कर सकता हूँ। बहुत सारे व्यक्ति हैं कामाख्या की साधना करने के लिए, और कामाख्या जो किसी भी प्रकार की कार्य के लिए, जो भी हम लक्ष्मी की प्राप्ति हो या कोई भी मनोकामना की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की शक्तिपीठ कामाख्या का है। और जो व्यक्ति कामाख्या की साधना करना चाहता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी विधि में बताऊंगा कि नवरात्रि में अगर आप कामाख्या की साधना करना चाहते हैं, 9 दिनों में कामाख्या की साधना कैसे कर सकते हैं, उसका नियम क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि माता कामाख्या की जो साधना में किस प्रकार से कितने जाप करने चाहिए 9 दिनों में। जाप के साथ साथ में कौन सी दिशा में मुझे बैठना चाहिए, कौन सा आसन लेना चाहिए, कौन सा ध्यान करना चाहिए, कौन सा विनियोग किस प्रकार से करें, विनियोग जरूरी है, अपने शरीर की रक्षा कैसे करें, और मंत्र को किस प्रकार से हमें जाप करना चाहिए, कितने अक्षरों का मंत्र है और किस प्रकार से मंत्र का जाप हमको कितने लाख करना चाहिए, नवरात्रि में 9 दिनों में माता कामाख्या का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बातों को मैं बताने वाला हूं। परंतु आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, आधा में अधूरा में रह जाओ, क्योंकि साधना है। अगर आप साधना नियम पूर्वक करना चाहते हो नवरात्रि में, तो नवरात्रि में साधना करना चाहते हो तो 9 दिनों में आपको सिद्धि प्राप्त करनी है। तो किन प्रकार की गलतियां जो आपसे ना हो, गलतियां ना करें। बड़ी शक्ति माता कामाख्या बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप इतनी बड़ी शक्ति को उपासना कर रहे हो और आपके पास में इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा तो लेंगे, तो उससे निवारण के लिए इन सभी बातों को मैं इस वीडियो को, साधना की पूरी विधि, माता कामाख्या की साधना नवरात्रि में 9 दिनों में किस प्रकार से करें, इसकी पूरी विधि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। क्योंकि माता जो कामाख्या होते हैं ना, किसी भी प्रकार की कामना, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मनोकामना के लिए किसी चीज को करना चाहता है तो सबसे पहले माता कामाख्या का नाम आता है। और माता कामाख्या जो होती हैं, कामनाओं की देवी है। वो कल्प वृक्ष के समान उनका फल प्राप्त होता है कि जो भी कल्पना करते हो, कल्प वृक्ष में जिस भी प्रकार की कामना में करता हूं वो हमें प्राप्त होता है। वैसे माता कामाख्या है। माता कामाख्या में किसी भी प्रकार की हम अगर कामना करते हैं तो उसका सभी प्रकार की फल हमें प्राप्त होते हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखोगे, पूरी वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। प्रकार की परेशानी आए या तो कोई भी चीज हमें चाहिए तो वो चीज हमारे पास में होना चाहिए, है ना। एक कमरा फिक्स कर लें आप। एक कमरा को अति आवश्यक है कि जब मैं साधना करने के लिए बैठूं तो हमारे साधना में किसी भी प्रकार की घर वाले लोग अड़चन ना करें। दिन भर जो काम करना है करो, सुबह आप पूजा पाठ करके, लेकिन जब रात में मैं बैठता हूं, किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे पास में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति आपको विघ्न बाधा कर रहा है तो वो चीज से पहले आपको निवृत्त करना। और क्या क्या चीज करना है, विनियोग जरूर करना है। विनियोग सबसे पहले, अगर आप साधना, पहले आसन पे आप बैठ गए, आसन पे बैठ गए, अपने ओम अपवित्र पवित्रो वा शुद्धि कर लिए, आचमन कर लिए, है ना। शुद्धि करने के बाद ओम केशवाय नमो नारायण आचमन कर लिए, पृथ्वी पे जल छोड़े, ओम पृथ्वी ति मंत्रस्य मे रूपे शूटलम चंदा कुर्मो देवता, आसन पे गिला करके आसन पृथ्वी त्रियाधिता लोक आसन को कर लिए, तो अपने शरीर को बंधन कर लेंगे। उसके बाद फिर बैठ जाना है, माँ कामाख्या का ध्यान भी करना है। उसके बाद जब ध्यान करने के बाद में माला करने से पहले विनियोग जरूरी है। विनियोग में क्या क्या बोलना है, ओम अस्य कामाख्या मंत्रस्य श्री अक्षोभऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कामाख्या देवता सर्वसिद्धि प्रत्यर्थे जपे विनियोगः, ये बोलना है। हाथ में जल लेकर के विनियोग को जरूर करना है कि हाँ, हमको इस प्रकार से ये कामना के लिए विनियोग हम कर रहे हैं। विनियोग के साथ साथ में हमको अंगन्यास करना है ना। अंगन्यास जरूरी है, ऋषि आदि न्यास करना है, करन्यास करना है, अंगन्यास करना है ना। अंगन्यास बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अंगन्यास नहीं करता है तो उसका फल वैसे ही अधूरा हो जाता है। तो सबसे पहले पूरी नियम को, प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे तभी किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बोलेंगे कि मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं करूंगा, ये ऐसी बातें नहीं है। जब आप बड़ी साधना को करते हो तो बड़े तरीके से ही आपको करना पड़ेगा, नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में भगवती का जो रंग है, माता का जो कलर है, माँ को जो वस्त्र आप चढ़ाएंगे, साड़ी या तो जो श्रृंगार जो चढ़ाएंगे आप, वो 16 श्रृंगार आप चढ़ाएंगे। साथ में पहला दिन आप 16 श्रृंगार का माँ को भोग लगाएंगे। अगर प्रतिमा है आपके पास तो प्रतिमा, अगर फोटो है तो फोटो, उसमें 16 श्रृंगार आप माँ को चढ़ाएंगे। वस्त्र लाल होना चाहिए, माँ का जो चढ़ाएंगे साड़ी वो भी लाल होना चाहिए। हलवा का भोग लगा सकते हो, कभी खीर का भोग लगा सकते हो, जो भी माँ का प्रिय मीठा है वो आप लगा सकते हो। लाल कलर होना चाहिए सब कुछ उस प्रकार से, है ना।
भगवती का जो ध्यान है वो जरूरी है। माता कामाख्या जो है बहुत ही कोमल है, बहुत ही सरल है वो। माँ का जो योनि का जो पीठ है, उस पीठ का योनि का भी भाग का ध्यान करेंगे जो, परंतु जो ध्यान है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या ध्यान करना है। प्रार्थना माँ का जल अक्षत लेकर के करना है कि कामाख्या कामक्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये कामनां देवी मे नित्यं कामेश्वरे नमोस्तुते कामदे काम रूपस्ते शुभगे सूरसेविते करोमि दर्शनम दिव्याः सर्वकामार्थ सिद्धये। अर्थात हे कामाख्या देवी, कामना पूर्ण करने वाली, कामना की अधिष्ठधात्री, शिव की प्रिय, मुझे सदा शुभ कामनाएं दो और मेरी कामनाओं को सिद्ध करो। हे कामना देने वाली, कामना के रूप में ही स्थित रहने वाली, सुंदरी और देवगणों में सेविता देवी, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए आपका मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी आप माँ को प्रार्थना करें। आपको देखो, मैं जितना होता है वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप, परंतु गुरु आवश्यक है। आप कहीं फंसते हो, मैं तो वीडियो में बता दूंगा, परंतु आपको गुरु अति आवश्यक है कि गुरु आपको सही मार्गदर्शन से सही तरीके से कराए, है ना। तो आप अगर परेशान हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितना समय होगा मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोटोकॉल की तरह समझाने के लिए, है ना। परंतु नवरात्रि विशेष 9 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त करना है, तो क्योंकि मंत्र अनंत होते हैं माँ की, मंत्र के साथ साथ में माँ का जो भाव है वो भी अनंत होते हैं, माँ के रूप अनंत हैं। अब हम किस मंत्र से किस रूप का ध्यान कर रहे हैं वो भी जरूरी है। माँ कामाख्या दिखती कैसे है, प्रतिमा ला करके उनको देखो कि हाँ, तब फिर उनको कामाख्यां वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगन्माता, माँ योनि का जो ये है रूप है, योनि मुद्रे नमस्तुते, योनि मुद्रे नमस्तुते, योनि का माँ का जो कामाख्या में स्थान है योनि का, उनका दर्शन करेंगे। ऐसे इनकी प्रतिमा भी है, आप प्रतिमा देख करके आप उनकी पूजा पाठ करेंगे, परंतु आपके सामने जो रखेंगे वो प्रतिमा ही होना चाहिए, योनि का भाग नहीं होना चाहिए। उनका आप करें बेहतर है, अपनी यथाशक्ति जिस प्रकार से घर में वो करना चाहिए, क्योंकि उस महामंत्रों को नष्ट करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। इसके जप से साधक साक्षात देव स्वरूप बन जाता है। इस मंत्र का स्मरण करते ही सभी विघ्न बाधा नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र के ऋषियादि अक्षर न्यास सभी प्रकार का करना है, लेकिन माँ कामाख्या का जो मंत्र है, मंत्र की अगर आप साधना करना चाहते हो, है ना, मंत्र जरूरी है। मंत्र की अगर आप साधना करना चाहते हो तो मंत्र तो आपको गुरु से ही लेना पड़ेगा। अगर आप गुरु से मंत्र का जाप नहीं, मंत्र नहीं लेते हो तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। पूरी विधि जानना है तो एक गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। मैंने तो बता दिया जितना हो सकता है कि गुरु अगर आपके साथ में नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 9 दिन में नवरात्रि होता है, 9 दिन में 9 देवी का 9 पूजन होता है, और अगर आपने 1.25 लाख जाप कर लिया तो 1.25 लाख जाप करने के बाद एक चीज आपको और करना है। क्या करना है? 1.25 लाख अगर आपका जाप हो गया, उसके बाद में 10वां दिन में आप जाप करके आपको हवन करना है। 10वां दिन में हवन अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप हवन नहीं करते हो तो उसका फल आपको लाभ नहीं मिलता है। हवन करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है। जितना मंत्र आप जाप करोगे उसका दशांश हवन करना है, उसके बाद तर्पण करना है, मार्जन करना है, अर्चन करना है। ब्राह्मण भोजन, कुमारी कन्या भोजन, ये कभी नहीं रुकना चाहिए। अगर इन सभी चीजों को करते हो संकल्प लेकर के, तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपको सदा माँ का आशीर्वाद बन के और वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
परंतु गुरु सानिध्य है। बिना गुरु का किसी भी चीज को करोगे तो आपका आधा अधूरा में ही लटके रह जाओगे। गुरु बहुत जरूरी है, गुरु बनाओ और अच्छे तरीके से, अच्छे गुरु होने चाहिए, उस योग्य गुरु होना चाहिए जो कि आपको अच्छे राह दिखाए, अच्छे मार्गदर्शन। जल्दी जल्दी में किसी को भी गुरु बनाना उचित नहीं है। कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो गुरु भी अच्छे तरीके से आप बनाओगे और अपने कार्य को सफल करोगे। नवरात्रि में 9 दिन में 1.25 लाख से ऊपर आपको जाप करना है, यथाशक्ति कर लेना है। जो प्रोटोकॉल है पूजा का, जो माँ का भोग है, लाल वस्त्र का है, लाल भोग लगाना है, लाल आसन रखना है, लाल प्रकार की आपकी चीज़ों को पहनना है और नियम पूर्वक व्रत में रहना है, 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी बार बार बढ़ रही है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से निवारण पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपको बाधाएं लग रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तविकता में, रियल में अगर आपको लग रही है टाइम पास के लिए, आप मुझसे संपर्क ना करें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम परेशान हैं, तो वास्तविक में अगर आप परेशान हैं तो आप माँ का आशीर्वाद से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो तो फिर आपको नुकसान भी झेलने को मिल सकता है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो कि मैं आपके पास में आकर के हर एक प्रश्नों का जवाब देता रहूँ। हमारे पास और भी काम है। मैं अपनी साधना भी करता हूँ और लोगों के लिए, जो ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं, उसका मैं कोशिश करता हूँ निवारण के लिए। पूरी विधि आपको विशेष करना है। मंत्र मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मंत्र गुरु के द्वारा लिया जाता है। आपका एक प्रश्न आएगा कि मंत्र आपने नहीं बताया। मंत्र मैं बता नहीं रहा हूँ इसलिए कि मंत्र गुरु से लिया जाता है। अगर मैं बताऊंगा तो इसका दुष्परिणाम हमें भी झेलने को मिल सकता है। मैं मंत्र की पूरी विधि मैंने बताया, जो कामाख्या मंत्र है उसकी पूरी विधि मैंने बताया। किस प्रकार से हमको 9 दिन में कैसे बैठना है, आसन पे बैठना है, ध्यान करना है, ध्यान के साथ में हम कैसे माला जाप करें, क्या भोग लगाएं, इन सभी चीज़ों को मैंने 9 दिन में बताया शॉर्ट तरीके से। बड़े वीडियो लाइव तो चल नहीं रहे हैं। इस प्रकार से आप अगर किसी भी प्रकार की परेशानी से आप ग्रसित है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र से पीठ से जुड़ें और उसका निवारण पा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। जय कामरूप, जय कामाख्या।